प्रेम से बोले शंकर भगवान की। प्रेम से बोले जंगली नाथ बाबा की। प्रेम से बोले ब्रह्मचारी बाबा की। रैदास की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, क्वादो काकुन सावा खा करके मेरा जवान का स्वाद बिगड़ गया। टटिया देखो, टटिया जब फटी होती है तो कुत्ता देखो कैसे मुंह डाल के देखता। चौगिरदा देखेगा कुत्ता जब टटिया फाट होती है। कहा टटिया से फाट गई हैं स्वामी, ठोस पाती के छप्पर और छानी है, तुम्हारे बस इतना काम है हुक्का और चिलिम पीते रहते। हुक्का चिलिम पीते रहते हो और धुआं तुम निकाले करते रहते हो। बताओ आगे क्या होगा। ये दिन गरीब के दिन अब नहीं देखे जा रहे। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, अगर गांव में भी कुछ मांगने जाओगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि गरीबी के दिन होते हैं कि कहेंगे अगर हम दे भी देंगे इनको 2 किलो चावल तो कल कहाँ से देंगे। बुरी गरीबी के दिन आई, मांगे मिले नयागी, शाम की रोटी धरी सो कुतिया लई कई भागी। रोटी अगर घर में रखी हो, गरीबी के दिन खराब हो तो वह कुतिया और कुत्ता आज जरूर जो है उठा लीजिए। जैसे हम सोचा बाबा कल के लिए नई भोजन है, 2 रोटी है तो आज एक खा ले आप शाम को, एक खा ले आप सुबह, क्योंकि गरीबी के दिन बहुत खराब होते। अब खाने को रहा न कुछ भी, भूखन होइगा मरना। इस कंगाली के जीवन में अच्छा है मर जाना। पत्नी ने कहा इस कंगाल से ने जीने से ने मर जाना ठीक। रैदास अपनी पत्नी को समझाया कि तुम क्यों इतना अधीर रहती हो। सुदामा को देखो कितना गरीब थे। सुदामा जी अपना कभी धैर्य नहीं छोड़ा। विदुर को देखो कितना गरीब थे, तुम्हारे जैसे वो परेशान नहीं हुए। रैदास ने कहा कि गरीबी अमीरी तो आया ही करती है भाई। आज हमारे पास अगर अमीरी है तो कल गरीबी भी आ सकती है। और इसी बीच में हमारे राम खिलावन दादाजी प्रसाद का दान किया है और कुछ भगवान के चरणों में मुद्राओं का दान भी किया। भगवान जी सदा कल्याण करें और जीवन मंगल में बने। प्रेम से बोलिए भक्त समाज की जय हो। तो रैदास अपनी पत्नी को समझाया कि तुम क्यों निराश, गरीबी अमीरी तो चला करता, आज अमीरी है तो कल गरीबी। तो कभी अगर जीवन में सुख लिखा होगा, आराम करने को लिखा होगा तो मिलेगा। लेकिन तुम अब ज्यादा चिंता ना करो। कहा चिंता करने से तुम अमीर नहीं हो पाओगे। चलो तुम चिंता कर लो, 2-4 दिन भोजन ना खाओ तो क्या अमीर हो सकती हो। तो कहा नहीं। कहा फिर किस बात की चिंता है, जब परमात्मा की ईश्वर की नजर अगर सीधी होगी तो एक दिन ये गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि भगवान अगर जब देने लगता है तो पता ही नहीं चलता है कि कहां से कितना धन आ गया, और अगर लेने लगे तो घर में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इधर क्या हुआ भैया, धीरे धीरे समय बीत गया। पत्नी थी रैदास की गर्भवती उस वक्त,
बीत गए 9 मास थे, शेष रहा ना वक्त। पत्नी रैदास की गर्भवती हो जाती। तो क्या हुआ भैया, जी के घर में अगर धन न हो तो ज्यादातर पुत्रन के जन्म हुए, और जी के घर में काफी धन भरा है तो वहां लड़कन के बेसुमार हुए। बच्चों देखो बहुत हल्ला मचा रहे हैं। इनका चुप्पे बैठा लो, ने के तो अपने घर का जाए, घर में खेला जाए पैसा और गोली। जो पैसा गोली वाला म्याला ना है जो यहाँ खेल रहे हैं। समझाओ समझाओ, अच्छा दिन हो गई लेकिन हम समझा नहीं पाए। बच्चों से तो हम तंग हुए। अपना भगवान कार्यक्रम को इतना मिट जाए तो सब बौद्ध हैं गंगम जो, हम बोए गए जमुना में। क्योंकि इतना हम तंग हुए, हमका और कोई तकलीफ नहीं है कि बड़े बड़े घर में जब लड़ाई होए लगी तो हुआ हो लगी मारू पीट। इससे ज्यादा हमका डर लगता है, और डर नहीं लगता। उधर पत्नी गर्भवती हो जाती है, लेकिन अब पैसा घर में एक नहीं। इस सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, रैदास खुशी थे अति मन में। सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जय हो। रैदास खुशी थे अति मन में। जय हो भैया। काफी खुश थे, इतना तो खुश, बहुत खुश हो गए। इतना खुश हुए कि कभी इतना खुश नहीं हुए। काफी खुश थे, इतना खुश थे, वो कभी हुए ना जीवन में। काफी खुश थे, इतना तो खुश, ओए कभी हुए ना जीवन में। सोचा कन्या ने जन्म लिया, सोचा कन्या ने जन्म लिया, पुत्री को हमने पाया। रैदास बहुत खुश हुए कि मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ। जब पुत्री का जन्म हुआ बहुत खुश हो गए। इतना कभी जीवन में नहीं खुश हुई। करने को कन्यादान मेरे जीवन में अवसर आया है। कहा कि कन्यादान को हमारे जीवन में अवसर आया। इसी बीच में हमारे पप्पू चाचा की धर्मपत्नी, पप्पू चाचा रावत जी की धर्मपत्नी भगवान के चरणों में प्रसाद का दान किया। भगवान जी सदा कल्याण करें। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। रैदास ने कहा कि कन्यादान से बढ़कर के कोई कन्यादान नहीं। सभी दान से है बड़ा जग में कन्यादान। मेरे जीवन में मिला अवसर बड़ा महान।
कहा कि हमारे जीवन में एक अवसर मिल गया। शुभ कन्या दान करूंगा मैं, शुभ कन्या दान करूंगा मैं इस बड़ी दुलारी बिटिया का। कहा कि अपनी बिटिया दुलारी का कन्यादान करूंगा, रखूंगा नाम दुलारी होई, अपनी ही इस प्यारी बिटिया का। रैदास ने कहा कि अपनी बिटिया का नाम दुलारी रखी। नाम दुलारी रख दिया बिटिया का रैदास, प्यार दुलार खूब गोद भरे उल्लास। पुत्री का नाम दुलारी रख दिया। खुशी से रैदास रहने लगे, जीवन कुशल मंगल से कटने लगा। जिस दिन पुत्री ने जन्म लिया ओ घड़ी बड़ी सुखदाई थी। बहुत खुश हुए, दिन भर थे खुशी रहे, लेकिन उस रात को आफत आई है। दिन भर तो खुशी रहे, लेकिन उस रात को आफत आई है। जय हो भैया। दिन भर तो खुशी रहे, लेकिन एक रात में एक आफत आ गई। दिन भर तो खुशी रहे, लेकिन उस रात को आफत आई है। जय हो भैया। थी आधी रात अंधेरी अति, उस रात को आंधी आई है। दिन में तो खुशी रहे, लेकिन रात में एक आंधी आ गई। आंधी के साथ साथ में पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा कोई रात को देखो कितना, एक ही रात में कहो सब ताल तलैया भर गई। आंधी इतनी जोर आई कि उसकी जो टटिया थी वो उड़ गई, धुनिया जो थी वो गिर गई। देखो कोई आंधी तूफान आ जाए, बड़े बड़े रोड के पेड़ को पलट देते। छप्पर जो रहा है उसका चरमराए के यहाँ वायु के रे कठिन हवा के रे झकोरे में यहाँ वो गिर गया। जब गिर गया थोड़ी जगह रहा तो उसकी पत्नी निकली और कहने लगी
तब पत्नी रैदास की गोद में सुता उठाई, जगा रही रैदास को मन में अति घबराई। पत्नी ने पुत्री को उठाया और रैदास को जगाने लगी। इसी बीच में कुछ दानदाताओं के नाम हैं। 100 मुद्राओं का दान दुर्गा यादव जोधपुर की तरफ से, 101 मुद्राओं का दान कमलेश भैया काजी बेहटा की तरफ से, 50 मुद्राओं का दान शाहजराम काजी बेहटा की तरफ से, 20 मुद्राओं का दान सुनील कुमार नई बस्ती की तरफ से, 51 मुद्राओं का दान अमिता यादव असालतपुर की तरफ से, 101 मुद्राओं का दान केशव बड्डोपुर की तरफ और 101 मुद्राओं का दान हमारे सूरज भैया बड्डोपुर की तरफ से भगवान के चरणों में दान किया है। भगवान जी सदा कल्याण करें। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पत्नी जगा रही कि स्वामी उठो। देखो कुछ लोग बाहर जब लेटते हैं और आंधी पानी अगर आ जाए तो पत्नी कहें भाई जल्दी उठो, खटिया टिया उठाओ। अरे कहें तुम जाओ, हमका उठाओ, देर न लगी, तुरंत उठा लिया। कुछ लोग कहते हैं। तो पत्नी कहा कि स्वामी कि उठो, आंधी पानी आ चुका। तो कहा कि तुम पुत्री को ले, तुम बाहर निकलो, हम अभी निकल जाएंगे, तुम हमारी चिंता मत करिए। आंधी आ गई उठो बालम, ए अपनी निंद्रा त्यागो तुम। टटिया उड़ी गई छप्पर, हालय छप्पर के तर से भागो तुम। टटिया उड़ गए छप्पर, हाले छप्पर के तरे से भागो तुम। पत्नी कह रही है कि सब हाले लाग है, तुम भाग चलो। बोले रैदास न देरी कर, बिटिया को लेकर भागो तुम। रैदास ने कहा कि तुम बिटिया को लेकर भागो, मैं फौरन अभी निकल लूंगा, तुम मेरी मत चिंता करना। जैसे बिटिया को लेकर के वो निकलती है, इतने में यहाँ बादल गरजा। भाई देखो कभी कभी इतने जोर बादल गरजते कि शरीर घबराने लगता। जब बादल गरजा और बादल के साथ साथ बिजली भी चमकी। आप कोई कोई बिजली कितने जोर जब चमकती है तो बहुत डर लगता है। तो क्या किया भैया ने कि घम घमाई के बादल गरजा, रैदास कलर जा। चमचमा चमचमाई कौंधा भैला गए, अंधकार सूझे नहीं आगे।
बादल चमका कि आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कड़कड़ाई कई बिजली कड़कई, ध्वनि सुनी भय से जयरा लरजई। भाई जब बिजली कड़कड़ाने लगती है तो जो जेरा होता है कांपने लगता है। एक कि कोई अच्छे अंदर वाले कमरे में चलो जीमा आवाज ना। घम घमाई बिजली गिर गयो, महाप्रलय सी आफत आई। तुरंत वो बिजली गिर गई, आफत आ गई। छप्पर चरमरा कर गिर गया। उसमें रैदास नहीं निकल पाते हैं। रैदास तुरंत मर जाते हैं। यमलोक को सिधार गए। जब रैदास छप्पर के नीचे दब के मर गए तो छप्पर अकेले कहाँ उठावा उठे। भाई जब तक गांव के पास पड़ोसी के भैया लोग ना ही हैं, 2-4 के लोग 10 के लोग सामान हो 50 के लोग उठा के धर सकते। ये बड़े बड़े छप्पर कहाँ उठाए उठे। तब पत्नी कहने लगी, तब पत्नी रैदास की मुख से करके आस, रोने चिल्लाने लगी धरनी पर बिल खाई। और रोने चिल्लाने लगी। गांव के आए लोग सब सुनकर चिल्लत राफ, द्रवित हुए सब देख कर नारी क्या रे विलाप। जब रोने चिल्लाने लगी नारी ने, गांव के पास जब आवाज भैया लोग सुने, सब निकल कर आ गए। कहा क्या बात है। तो बताया कि इस छप्पर के नीचे हमारे पति दब गए। हटा दिया छप्पर वहां लोगों ने तत्काल, मरे हुए रैदास की लीना लाश निकाल। गांव के लोग सब मिल करके लाश को निकाल दिया। चले गए हैं लोग सब अपने घर तत्काल, रो रो कर पत्नी हुई सकल हाल बेहाल। और रोने लगी। क्यों रोने लगी? उसको दुख था। पत्नी रो रही निराश खड़ी, पत्नी रो रही निराश खड़ी, कैसे मिट्टी करवाऊं मैं। खड़ी वो बस यही बात पर रो रही कि हम मिट्टी कैसे करवाऊं। पत्नी रो रही निराश खड़ी, कैसे मिट्टी करवाऊं मैं। और क्या कहती है?
पास एक टका नहीं है टका हमारे पास नहीं, अब कफन कहाँ से लाऊं मैं। अब क्या सोचने लगी, कहा कि मेरे पास टका नहीं है तो हम कैसे कफन लाएंगे। तो दिमाग एक लगाया, अब जिमीदार के पास चलूं, अब जिमीदार के पास चलूं, उससे कुछ पैसे मांगूंगा। रुपया लेकर पत्नी ने कहा जिम्मेदार के पास चलेंगे तो उससे उधार पैसा ले लूंगा, उससे उधार रुपया लेकर बालम को कफन मंगा लूंगी। कहा कि अब हम जिम्मेदार के पास में जाएंगे, उससे उधार पैसा मांगूंगी। जिम्मेदार के पास में पहुंचती है, हाथ जोड़कर कहने लगी और निवेदन करने लगी। कहती क्या है, मर गया आदमी है मेरा, आंधी में छप्पर गिरने से है लाश पड़ी उसके घर में, मुझको दुख पति के मरने से। कहा हमारे दुख आ गया, हमारे पति की लाश हमारे घर पर पड़ी है। मैं हूँ गरीब ना पास टका। कहने लगी कि मैं हूँ गरीब ना पास टका, अब कैसे कफन खरीदूं मैं। गरीब ना पास टका, अब कैसे कफन खरीदूं मैं। पत्नी कहने लगी उसी जिम्मेदार से, नाम सुनो कितना बड़ा का है, जिम्मेदार। रुपया उधार दे दो मालिक, रुपया उधार दे दो मालिक, जिससे कि कफन मंगा लूं मैं। कहा इसी बीच में हमारे मदन फूफा जी बड्डोपुर से चल करके आए। भगवान के चरणों में फल और मुद्राओं का दान किया।
और फूफा का जीवन मंगलमय बनाए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, प्रेम से बोले सरस्वती माता की। एक गरीबी के दिन होते, अगर आपके पास 10-20 लाख की संपत्ति है या तो तुम्हें लाखों दोस्त मिले। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं करेगा। तुम जाओगी कि हमसे बात कर ले, हमारा दिन कट जाए, तो वो कहेंगे कि ऐसा करो तुम बैठो, उतनी हमका चावल बीनना है, गेहूं बनाना है, सरसों बनाना, इसलिए ये चली जाए कि हो सकता कुछ उधार न मांग ले। एक गरीब के दिन होते, तब जिम्मेदार क्या कहने लगता। जिम्मेदार तब गुस्सा करके जोर जोर फटकारने लगा। बुढ़ा गई तू काम काज की, अब ना रही हमारे। कहा तू बुढ़ा गई, हमारे काम काज की तू नहीं। कर्ज पड़ी तब रुपया लेने आई मेरे द्वार। कहा जब गर्ज पड़ी तब आई। तुझसे भली हमारी कुतिया, जो भूकई पिछुआड़े। जिम्मेदार ने कहा तुमसे तो हमारी कुतिया भली, जो हमारे घर के पीछे भौंकती। काम नहीं करता था मेरा, मरा खसम जो तेरा। कहा कोई हमारा काम नहीं करता था जो मर गया। दूंगा 1 टका ना तुझको, जिम्मेदार मुंह फेरा। जिम्मेदार ने कहा कि मैं 1 टका नहीं दूंगा। मुंह फेर करके वो चला गया। पत्नी जिम्मेदार क्रोध में, गुस्सा में उसको घर के बाहर नौकरों से निकलवा दी कि इसको जल्द से यहां से भगा दीजिए। तब वो क्या करती है, लाश घर में पड़ी है। अब उसने विचार किया कि एक फलाने गांव में एक पंडित है, उनका नाम क्या था। श्यामलाल पंडित बड़े थे काफी धनवान। पहुंची उनके द्वार पर लेकर के अरमान। श्यामलाल पंडित के द्वारे गई अरमान लेकर के। कहानी बताया कि हमारे पति मर गए। रो रो करके दुखिया ने पूरा हाल सुनाया कि हमारे पति छप्पर से दब के मर गए हैं। और रोए रोए कहती है, क्या कहती है भैया। रोई रोई सब हाल बतावै खड़ी। रोई रोई सब हाल बतावै खड़ी। नैनन बहई जलधार जी। हम पर विपत बड़ी सबसे कठिन पड़ी। कहने लगी कि हम पर विपत जो पड़ी है वो बहुत पड़ चुकी है। हम पर विपत्ति बड़ी सबसे कठिन पड़ी। जीवन भयो दुसवार जी। कहते हैं भैया,
थप्पड़ गिरे तारे तभी कई मरे हैं सोनऊ। घर पे बाला माँ भर तार जी।